गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर नेहा तिवारी, जैसा कि आपको पता है, आद्या फिज़ियोथेरेपी से न्यूरो फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। हमारी लकवे की सीरीज़ चल रही है, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि लकवे के जो पेशेंट्स होते हैं, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने प्रेशर सोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जिस किसी ने भी ना देखा हो वो उसे बैक वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आज हम पैरालिसिस के पेशेंट में डिस्कस करेंगे कि हम फिज़ियोथेरेपी करा रहे हैं, उनको रेगुलर जॉइंट्स के मूवमेंट दे रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन गेन कर रहे हैं, सिटिंग करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम करा रहे हैं। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट बेयरिंग। हर जॉइंट की वेट बेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। जब उस जॉइंट पे वज़न पड़ता है तो उस जॉइंट में ताकत आती है, वहाँ की सराउंडिंग मसल्स में पावर आती है, ठीक है ना। तो चाहे सिटिंग पोस्चर है अगर, तो हमें उसके एल्बो को लेना है, हाथों को ऐसे करके ऐसे बगल में रखना है ऐसे करके, और उसका पूरा वज़न उस एल्बो पे दिलाना है। जब हम इस साइड की एल्बो पे उसका वेट बेयर करवाएंगे तो साइमल्टेनियसली उसके हिप पे भी वेट जाएगा, शोल्डर पे भी वेट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ अपने को करनी है। हम जब उनको बिठाएंगे, सिटिंग पोस्चर में लेंगे मरीज को, तो उसकी पूरी बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और उसके हिप जॉइंट पे पूरी बॉडी का वेट जाएगा। आप अगर मरीज खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको सुपाइन लाइन में लेटाना है, सीधे लेटा रहेगा, अपने घुटनों को ऐसे मोड़ेगा, ठीक है, ऐसे घुटने मोड़ लेगा, फिर पैरों पे वजन देके हाथ को बगल में रख के और कमर को ऊपर उठाएगा, जिसको ब्रीजिंग कहते हैं। इससे क्या होगा, उसके नी जॉइंट्स पे, एंकल पे वेट आएगा और साथ साथ उसकी बैक की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। तो वेट बेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा वेट बेयरिंग होती है, बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन उतना बढ़ता है, बोन्स उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। अगर वज़न नहीं पड़ता है पैरों में या हाथ में, किसी भी जॉइंट में, तो वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए कैल्शियम डिपोजिशन को इंक्रीज़ करने के लिए हमको वेट बेयरिंग करवानी है ना। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि हमारा जो लकवा का मरीज़ है, हम उसे दिन प्रतिदिन सिखा रहे हैं कि कैसे जॉइंट को चलाना है, कैसी सारी एक्टिविटी करनी है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति होता है, जब वो किसी भी एक्ट को करता है, किसी भी एक्टिविटी को करता है, वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, नॉर्मल व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। पहले तो आप किसी भी काम को करते हैं, हम एक विजुअल एनालिसिस करते हैं। पहले हम उसे ध्यान से देखते हैं कि अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। उस विजुअल एनालिसिस से हमें एक विजुअल फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन में। जो विजुअल फीडबैक ब्रेन में जाता है, फिर जो ब्रेन है वो कमांड देता है हमारे हैंड को, हमारे लिम्स को, अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, कोई भी हो, है ना। तो जो ब्रेन है वो एक फीडबैक देता है, एक कमांड देता है कि हमें ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है। तो हमें अपने मरीज को ये चीज़ सिखानी है कि आप जो भी नई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी नई चीज़ जो आप सीख रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना है। उसमें विजुअल फीडबैक भी होना चाहिए, ऑडिटरी भी फीडबैक मिलता है। अगर कोई बगल में खड़ा होकर कमांड दे रहा है कि हाँ मोड़िए, हाँ सीधा करिए, तो वो हमें एक ऑडिटरी फीडबैक मिल रहा है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक मतलब अपने नॉर्मल आप रूटीन में भी देखिए कि कभी ऐसा होता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, आज बहुत सारे काम करने हैं, तो वो इंसान क्या करता है, वो मॉर्निंग में, मैं तो खुद भी करती हूँ, मॉर्निंग में क्या होगा, हम उस चीज़ को प्लान करेंगे कि अच्छा आज ये काम है, ये चीज़ें करनी है, तो पहले मैं ऐसा करूँगी, फिर ऐसा करूँगी, फिर ऐसा हो जाएगा। तो उस पूरे काम को हम एक लाइन अप करते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, कोई भी मूवमेंट करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी चीज़ उठानी है, एक ग्लास को उठाना उस मरीज के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको पूरी प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग करेंगे तभी हम उसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज की वीडियो का यही संदेश है कि जिस भी टास्क को आप करना चाहते हैं, पहले उसके बारे में सोचिए, उसको ध्यान से देखिए, कैसे कैसे हमें परफॉर्म करना है ये देखिए, और फिर उसको हम उस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो जो विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक्स मिलते हैं, जो ब्रेन कमांड दे रहा है, उनको सिखाना है बार बार कि कैसे करना है। आप इसको सोचिए कैसे करना है। अभी हम हाथ आगे बढ़ाएंगे, फिर हम ग्लास को होल्ड करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर पानी पिएंगे। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पेशेंट से खुद करवानी है, उसको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। उनको, हमारा एम है उनको इंडिपेंडेंट बनाना।
जिस भी कंडीशन में वो हैं, एक नॉर्मल बिल्कुल से नॉर्मल लाइफ होना तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर हम उन्हें डिपेंडेंसी से हटाना है। वो अपने जो एडीएस हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स हैं उसकी, वो उन्हें खुद से परफॉर्म कर सके, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं हो। थैंक यू।